नमस्कार दोस्तों। कल यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। कुछ लोगों का हुआ और ढेर सारे लोगों का नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों बाद यूपी पीसीएस का भी रिजल्ट आएगा प्री का, और वहाँ भी ऐसा ही होगा। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ऐसा ही है। एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है। कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि चीज़ें लिमिटेड हैं, उनकी चाह रखने वाले लोग ज़्यादा हैं, तभी तो प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसका नेचर ऐसा है कि कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, कुछ लोगों को चीज़ें मिलेंगी और बाकी के सारे लोग रह जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, और ख़ास तौर से सिविल सेवाओं की, हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसमें आपको पता है कि कितनी अहमियत दी जाती है इसको। तो वहाँ पे जब रिजल्ट आता है और हमारा नहीं होता तो कई तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, और इन्हें समझना और इन परिस्थितियों में खुद को रखते हुए खुद को समझाना, दूसरों को समझाना, दोबारा से अपने आप को खड़ा करना और सही दिशा में दोबारा से आगे बढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से तय हो जाता है कि हम ज़िंदगी में क्या करेंगे। मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये तय नहीं होता कि आप सिविल सेवा में क्या करेंगे, इससे ये भी तय होता है कि आप अगर सिविल सेवा की तैयारी छोड़ भी देते हैं तो बाकी लाइफ में जो कुछ भी आप करें उसमें आप क्या कर पाएंगे। इसीलिए इस चीज़ को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं दो पहलुओं पर बात करूँगा। एक है आपकी ज़िंदगी, आपके इमोशंस, और दूसरी चीज़ है आपकी तैयारी। इन दोनों को कैसे आप संभालेंगे। सबसे पहले हम इमोशंस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और नहीं होता तो एक अलग तरह की तकलीफ़ होती है, और ये चीज़ आपके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई नहीं समझ सकता कि आपको किस लेवल की तकलीफ़ हुई है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपके बड़े करीबी हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके पति पत्नी जो भी हो सकते हैं। कुछ भी कर लीजिए, जो आप महसूस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। किसी और की औकात भी नहीं है और उन्हें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। देखिए, ये खुद को समझाने के लिए एक अच्छा स्टेप भी है। जैसे इस कंपटीशन को आप खुद को समझाएं कैसे क्या है। कभी कभी ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कभी कभी अपने बारे में गलत सोच लेते हैं। मान लीजिए कि 10 रोटियां हैं और 100 लोग ऐसे हैं जिनको भूख लगी है, जिनको वाकई चाहिए। और रोटियों को पाने के लिए योग्यता क्या है? आपको ये जाहिर करना है कि आप भूखे हैं। ठीक है, यही योग्यता है। आपको हर तरीके से दिखाना है कि आप भूखे हैं। और सब ने कोशिश शुरू की। हो सकता है कि 100 में से 20-30 लोग जो है अभी घर से खा के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या उन्हें ये भी पता है कि ये रोटी नहीं मिलेगी तो मैं रेस्टोरेंट में जाकर खा लूँगा। ठीक है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना, वो वाकई भूखे हैं। सब ने अपने जी जान से कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि हमें भूख लगी है, हमें चाहिए रोटियां। लेकिन क्या किया जा सकता है, रोटियां तो 10 ही हैं ना, और उसमें एक कंडीशन है कि एक रोटी एक ही व्यक्ति को मिलेगी। तो 10 लोगों को तो मिल गई, बाकी के जो लोग बच गए, क्या उन्हें भूख नहीं थी? क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? उन्होंने की। आपने कोशिश की, आपने वो सारे तरीके अपनाए जो अपनाए जा सकते थे, लेकिन आपका नहीं हुआ, क्योंकि पहले से चीज़ें तय है कि भैया चाहे 100 लाख करोड़ों लोग, अरबों लोग फॉर्म भर दें, अगर 10 सीटें हैं तो 10 लोगों को ही लेंगे हम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी लोगों ने मेहनत नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी लोग लायक नहीं हैं सिविल सेवा में आने के लिए। गलती से भी अपने आप में ये नहीं सोचना। एक और चीज़ है, खैर बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और जिनको समझना होगा इससे भी समझ लेंगे। लेकिन एक और अलग तरह की समस्या होती है। जब रिजल्ट आता है ना, तो हमें अपने बारे में उतनी चिंता नहीं होती। हमें पता है कि हम ठीक है, सही जगह पे हैं, सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन चिंता इस बात की होती है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली के लोग उनसे काफ़ी उम्मीदें करते हैं, रिश्तेदार उम्मीदें करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पति से, पत्नी से, दोस्त से ये बातें बताई हुई हैं, और उन्हें पता है कि हमसे मतलब उम्मीद रखी जा रही है। इसका एक अलग तरह का प्रेशर होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो वाकई समझदार होते हैं, जिन्होंने सिविल सेवा को समझा है। तो वो आपसे सीधा सीधा कह देंगे ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास अटैम्प्ट है दोबारा से तैयारी करिए, अदरवाइज़ कुछ और करिए, ठीक है, होता है, ज़िंदगी का हिस्सा है।
लेकिन कुछ लोग निहायत स्तर के बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। वो सीधा सीधा ये कहेंगे कि नहीं किया, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम पढ़ नहीं रही थी, बाकी लोगों का हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। तो अगर इन लोगों को सामान्य तौर पर कंपटीशन का मतलब नहीं समझ में आता है तो आप लाख कोशिश करेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे वो लोग। तो आपको अगर इस बात की चिंता हो रही है कि फ़लाँ मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और होती है। सही मायने में बड़ी समस्या यही है कि हम ये सोच के ज़्यादा परेशान होते हैं कि फ़लाँ ये व्यक्ति वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर वो समझदार है ना तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपनी तरफ से आके कन्विंस कराएंगे, कोई बात नहीं, आप और बेहतर कर सकते थे, बाकियों से बेहतर आपने नहीं किया। संभावना थी कि कंपटीशन में आप आगे बढ़ के उन लोगों में शामिल हो सकते थे जिनको सेलेक्ट किया गया है, लेकिन नहीं कर पाए। आप कोशिश करिए, हो सकते हैं, लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आप इसकी चिंता तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। आप किसी को समझाने के चक्कर में मत पड़िए कि भैया इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। हाँ, ईमानदारी से आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया था, और यही अगला स्टेप होने वाला है हमारी बात का। इस पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप खुद को कैसे कन्विंस कराएंगे। दूसरों को हो सकता है कि आप झूठ भी बोल दें, आपने तैयारी नहीं की थी और दूसरों को अच्छे से कन्विंस करा दें, अरे ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, और दूसरे लोग मान भी जाएं। ऐसा भी होता है। हम में से बहुत सारे लोग चालाक भी हैं, वो कह देते हैं कि ये समस्या आई थी तो मेरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो समय है ना, ये समय है खुद को कन्विंस कराने का, ये समय है खुद को समझने का कि क्या आप अपने साथ ईमानदार हैं, क्योंकि इसी से तय हो जाएगा कि आप आगे क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं, चाहे तैयारी हो चाहे कुछ और हो। खुद को धोखा नहीं देना। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों का उतना असर नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ना कि आपने क्या किया था पिछले सालों में, आपको पता है अच्छे से। और अभी ये जो समय है, हम में से 90% लोग यहीं से तय हो जाता है। देखिए कौन किस मानसिकता का है। जो लोग प्री नहीं निकाल पाते, 90% लोग सिंपैथी के लिए भागने लगते हैं इधर उधर, कई सारी बातें करेंगे, अरे सर मेरा इतने नंबर से नहीं हुआ, या मैंने बहुत मेहनत की थी ये नहीं हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला कहे कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है। इस चक्कर में मत पड़िए। ये समय है अपने आप को देखने का, ईमानदारी से अपने खुद के सवालों का खुद को जवाब देने का कि मैंने क्या किया था, गलती कहाँ हुई। बाकी लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, मान लेते हैं कि कुछ ही सीटें हैं, कुछ ही लोग जाएंगे, लेकिन संभावना तो थी ना कि हम भी उसमें जा सकते थे। और यही सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए यहीं से कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मैं बाकी लोगों से पीछे रह गया। मैं तो चाहती थी, मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी कमी तो थी ना। ये समय है सही मायने में सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी का जवाब ढूंढने का कि मुझ में क्या कमी रह गई, और लिस्ट बनाने का। बाकी लोग क्या बातें करते हैं उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग आके आपको कहेंगे अरे बेटा, अरे बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपकी तैयारी नहीं हो जाएगी। और कुछ लोग आके कहेंगे कि तुम तो धोखेबाज निकले, तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम तो जो है पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो, दूसरों से पीछे हो गए, ये वो, इससे भी कुछ नहीं होगा। ये दोनों तरह के लोग आपकी तैयारी नहीं करा देंगे। ये दोनों तरह के लोग आपको ये नहीं कह देंगे कि ये लो दवाई, ये कैप्सूल खा लो और उसके बाद से शक्ति आ जाएगी, तुम क्वालिफाई कर जाओगे। करना तो खुद ही है ना। तो रास्ता क्या है? सीधा सा है। इस प्रश्न को पकड़ के रखिए और अलग अलग डायमेंशंस मैं बता रहा हूँ, उन डायमेंशंस पे विचार करिए। आपका नहीं हुआ, इसकी एक वजह हो सकती है कि आपकी पढ़ाई में कहीं कमी थी, लेकिन एकमात्र वजह नहीं हो सकती। हम में से जो लोग भी इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो नहीं कर पाए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका पेपर इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि उन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम यूपीएससी का एग्ज़ाम्पल है तो कम से कम 50,000 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर क्वालिटी थी, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए उनकी बात कर रहा हूँ। यानी कि वहाँ उनके फेल होने का कारण कुछ और हो सकता है। सेहत के लेवल पर कोई लापरवाही हो सकती है, अपने मानसिक संतुलन को बनाने में कोई लापरवाही हो सकती है, एग्ज़ाम के दिन घबराहट एक समस्या हो सकती है। तो इसीलिए एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर विचार करिएगा, इस चीज़ को नोट करिए। कहीं ऐसा तो नहीं, अपने आप से पूछिए
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत चीज़ें पढ़ी, जिसके बारे में मैं अक्सर बातें करता हूँ। गलत चीज़ें कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के नाम पर इतना ज़्यादा वो कर दिया गया, भौकाल बना दिया गया, खासतौर से उन लोगों के द्वारा जो तैयारी नहीं करते, दूर दूर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं कि यूपीएससी का मतलब ये है वो है, और इसके चक्कर में हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ सकता है। खासतौर से जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास एक इमेज होती है कि ये यूपीएससी है और मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो कुछ पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आए। अगर ऐसा है तो फिर इसका उपाय ये है कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब हो सकता है कि आपको लगे कि मैं प्रमोशन करने जा रहा हूँ अपने किसी सीरीज़ का, लेकिन आप इसमें जो बात निहित है उसको पकड़िए। मैंने कुछ महीने पहले ही आपको कहा था कि 300 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ईमानदारी से मुझे पता है कि लगभग 300 से कम ही टॉपिक्स थे। मैंने बताया था कि इतने टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैंने दावा नहीं किया था कि किसने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी जाके देखिए, मैंने सबूत दिखाए हैं। 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से पूछे गए, और सेलेक्ट होने के लिए कितना चाहिए? अभी तो कट ऑफ आपने देख लिया होगा, पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं कि कट ऑफ कितना गया है, या फिर आएगा तो देखेंगे। 50 के आसपास, उससे नीचे ही जा रहा है कट ऑफ, और 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि पढ़ाई गई चीज़ों से नहीं आया, पढ़ी गई चीज़ों से नहीं आया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने गलत ही पढ़ा था। आप जो है रेत पर दौड़ रहे थे, और उसके बाद से आप उम्मीद करें कि पानी में तैरने की रेस में आप आगे बढ़ जाएं, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पानी में तैरना पड़ेगा ना। ऐसे ही है, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी थी और आप बस किताबों के नाम पे इतिहास भूगोल पढ़ रहे थे, इससे सिलेक्शन थोड़ी होता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम का एक फ्रेम है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम का एक नेचर है, उसकी एक ज़रूरत है, और उसकी एक इमेज है, उसकी एक आवश्यकता है। आप उसे समझें तो। आप समझते नहीं, हम में से ज़्यादातर लोग नहीं समझते, और यही लोग भीड़ का निर्माण करते हैं, यही लोग भीड़ बनाते हैं। सिलेक्शन नहीं होता, भीड़ बन जाती है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस पॉइंट पे आपको सोचना होगा कि अगर आपकी पढ़ी हुई चीज़ों से नहीं आया, इसका मतलब आपने गलत चीज़ें पढ़ी थी, उसको सुधारना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, या फिर जो मैं पीडीएफ नोट दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वही पढ़िए, लेकिन इस चीज़ को पकड़िए। और इसके बारे में मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं। पकड़िए कि यूपीएससी पूछती कहाँ से है, पीसीएस में क्वेश्चन आते कहाँ से, इन दोनों को मैंने अच्छे से समझाया। अगर यहाँ पर कमी है तो इस पर अच्छे से विचार करिए। हो सकता है कि आपने जहाँ से पढ़ा था उसी के आसपास से क्वेश्चंस आए थे। कभी कभी लगता है कि टॉपिक्स पढ़े थे हमने और वहीं से क्वेश्चन आया है, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह से नहीं आया। यानी कि वहाँ हमें देखना होगा कि कहीं कंसेप्ट ऐसा तो नहीं कि क्लियर नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ तथ्यों को हमें याद कर लेना चाहिए था, वो हम भूल गए, या हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। जिन दोस्तों ने पीडीएफ नोट लिया है, एग्ज़ाम के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि सर सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी नोट को लिया तो था लेकिन उतनी गंभीरता से पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था ना, वीडियोस भी पड़ी हुई थी, ऐसे नहीं हवाबाजी थोड़ी चल रही थी यहाँ पे। तो अभी सीखने वाला लेसन ये है कि अगर आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कमी थी तो एक लिस्ट बनाइए, देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी सबसे ज़्यादा पूछती है। और पीसीएस में भी अगर आपका नहीं हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका हो जाए पीसीएस में, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो। लेकिन बाय द वे किसी का नहीं होता है तो उन्हें वहाँ भी ये काम करना चाहिए। तो ये चीज़ करिए, आप उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए रणनीति बनाइए, काम करिए जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन और कुछ और डायमेंशंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, जो हमने पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन भी आए, सब कुछ ठीक था, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में कुछ गड़बड़ हो गया। हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, खुद को मैनेज नहीं कर पाए, और इस पे मैंने बड़ा ज़ोर दिया था एग्ज़ाम से पहले। और उसकी वजह से, क्योंकि मेरा एक बार ऐसी वजह से, प्रेशर की वजह से मेरा एग्ज़ाम एक बार नहीं हुआ, प्री नहीं हो पाया था। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि अरे सारे सवाल, मुझे लगभग 100 क्वेश्चंस थे, 100 में से लगभग 85 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने पढ़ा हुआ था, और 85 में से लगभग मान के चलिए कि 65 के आसपास ऐसे थे जिनको मैं 100% जानता था कि यस यही इसका आंसर है। लेकिन आप सोच सकते हैं, नहीं हुआ तो कट ऑफ से नीचे ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को संभाला नहीं था, मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया था, अपनी मानसिकता के ऊपर काम नहीं किया था। कई वजहों से मैं प्रेशर में था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।
अगर ऐसा है तो फिर उस पर भी काम करना है। इसके बारे में भी मैंने कई सारी बातें बताई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो इस पर भी काम करिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पढ़ाई का मतलब, तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना, कोचिंग ज्वाइन कर लेना, यही होता है। ये बहुत छोटा हिस्सा है मेरे दोस्त। तैयारी का बहुत छोटा सा हिस्सा है कि आप किताबें पढ़ते हैं, याद करते हैं, रटते हैं बहुत सारी चीज़ें। खुद को मैनेज करना, उस पढ़ी गई चीज़ को बार बार दिमाग में ले करके आना और उसका विस्तार करना, उस पर अपनी समझ बनाना, ये अलग चीज़ है। इस पे भी काम करना पड़ेगा। आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद पे काम नहीं किया था। आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन अपने पर ध्यान नहीं दिया। कई सारे लोगों के साथ ऐसी दिक्कत होती है कि एग्ज़ाम के पहले उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके कई कारण भी होते हैं। कई लोग खान पान कम कर देते हैं, सोने की टाइमिंग आगे पीछे कर देते हैं। इस वजह से आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ, और उस पर काम करिए। और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि एक लाइन मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और उसका असर मेरी ज़िंदगी में अभी भी है। अभी मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप फेल हो गए, ज़िंदगी में फेल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप दोबारा कब सफल होंगे इस बात से तय होता है कि आप कितनी जल्दी उठकर खड़े हो जाते हैं। लाखों लोग फेल हो गए हैं, आप अकेले नहीं हैं, कुछ हज़ार लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इसी चीज़ को बहाना बना करके अपनी ज़िंदगी में निराश हो जाएंगे। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, कुछ लोग महीनों तक सहारा ढूंढेंगे कि भैया कोई मेरा सहारा बन जाए, कोई मुझे समझाए। और कुछ थोड़े से लोग हैं जो गिरे हैं और तुरंत झाड़ के खड़े हो जाएंगे, तुरंत काम पे लग जाएंगे। कोई बात नहीं यार, मस्त है, ज़िंदगी का हिस्सा है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर होगा। मान लेते हैं कि बहुत अच्छा पेपर नहीं गया था, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करेंगे, दोबारा से प्रयास करेंगे, दोबारा से उन चीज़ों पे काम करेंगे जिनकी ज़रूरत है और सफल होकर दिखाएंगे। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप करें, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। अगर आप इस चीज़ को छोड़ के भाग जाते हैं तो भी आप ज़िंदगी में अपने आप को क्या जवाब देंगे। हाँ, अगर आपका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया है, दूसरा चॉइस आपके पास है तो अलग चीज़ है। आपको रियलाइज़ हो गया है कि यूपीएससी आपके लिए नहीं है, दूसरी चॉइस है तो अलग चीज़ है। लेकिन खुद के बारे में ये सोच के कि मुझसे तो ना हो पाएगा और आप चले जाएं, तो आप ज़िंदगी में किसी भी काम को करेंगे तो ये मन में बैठा रहेगा कि यूपीएससी तो कर नहीं पाए तो ये कैसे करेंगे। अपने ही बारे में नकारात्मक धारणा बनाते आप चले जाएंगे और उसका असर ज़िंदगी के हर क्षेत्र में दिखेगा। तो अगर आपको दोबारा से तैयारी करनी है तो कमर कस लीजिए। रोना आ रहा है, आंसू पोंछ लीजिए। किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हर समस्या से बड़े हैं या बड़ी हैं, जो भी हैं आप, मेल फीमेल जो भी हैं, हर तरह के दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं, इस फैमिली का हिस्सा है। आपका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, होगा, होगा और होगा। आप सफल होंगे, ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखिए। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका नहीं होने का मतलब ये नहीं था कि आप उस लायक नहीं थे। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप इस लायक नहीं थे कि आपको सेलेक्ट किया जाए। सीधी सी बात यह है कि थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत और थी, और करेंगे, इस बार करेंगे, हर तरह से करेंगे। चाहे वो पढ़ाई के लेवल पे हो, चाहे खुद को मेंटेन करना हो, चाहे अपनी मानसिकता को ठीक करना हो, हर चीज़ करेंगे और सफल होंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से मैंने लगभग काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं जिससे आपको इनपुट मिल जाएगा सोचने का, उन बिंदुओं पे विचार करने का जो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें और भी समस्याएं होती हैं और हम नहीं किसी से कह पाते। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बात समझ पाए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ है मेरे ख्याल से, अभी डिस्क्रिप्शन में शायद मैंने हटा दिया था कि है, देख लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और आज ही मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से एग्ज़ाम हुआ है ना, और मैंने बताया है कि पीसीएस में इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आ गए, यूपीएससी में इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आ गए, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तब से कम हज़ारों मैसेज आ चुके हैं। कुछ दिन मैंने जवाब दिया, अभी मैं कहीं और व्यस्त हो गया तो छोड़ दिया, अभी सैकड़ों मैसेज पड़े हुए हैं। तो पीडीएफ के बारे में जब मैं जानकारी दूंगा तब भी वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा। तो अगर कोई भी समस्या होती है आप मुझसे संपर्क करिए, समय मिलते ही मैं आपको जवाब दूंगा, और तैयारी में लग जाइए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम सफल होने के लिए बने हैं। आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है आपको मजबूत करने के लिए हो रहा है।
आपको पता है कि सबका सिलेक्शन एक साथ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तक एग्ज़ाम हो रहा है थोड़े से लोग सेलेक्ट होंगे, ढेर सारे लोग रिजेक्ट होंगे, और इसी रास्ते से होके आपको भी गुजरना है अगर सिविल सेवा में सेलेक्ट होना है तो सिलेक्शन तो लेना है। ये जो कुछ भी हो रहा है आपको मजबूत करने के लिए हो रहा है, ये दिखाने के लिए हो रहा है कि भाई इधर थोड़ा सा कम रह गया, इस पे काम करो, इधर थोड़ी सी दिक्कत है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। लेकिन सिलेक्शन तो होगा, सिलेक्शन तो होगा। और वो मेरी फेवरेट शायरी मैं फिर से सुना दूँ, इसका भी मेरी ज़िंदगी पे बड़ा असर है। आप हर तरह से, हर परिस्थिति को इसी रूप में लेके देखिए। अभी आपका नहीं हुआ है ना, आप इसी रूप में देखिए कि आपको बेहतर बनाने के लिए हुआ है। आप कुछ और बड़ा पाएंगे, इसमें अच्छी रैंक लेके आएंगे। इसी रूप में लेके चलिए। इसके अलावा कुछ और कहेंगे तो आपका नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये है, कमी है, वो है, आयोग में दुनिया भर की चीज़ें। आप अपने आप से सिर्फ इतना कहिए कि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कुछ और बेहतर पाने वाला हूँ, पाने वाली हूँ। बस। शायरी कौन सी है? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यही है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये हकीकत है कि इसके लिए कभी कभी हमें दिख सकता है कि हम फेल हो गए। वो फेलियर हमारी सफलता का आधार हो सकती है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, आप उनकी जीवनी देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए। क्या वो अचानक से बन गए? अचानक से सफलता पानी के बुलबुले की जैसी होती है, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन आप अभी असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए असफल हो गए। ये आधार है, ये मजबूत सीढ़ी है जिस पे चढ़ के आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। बस इसमें इतना ही है। और एक सबसे ख़ास लाइन जो हमेशा बोलता हूँ, कभी तो किसी को समझ में आएगी, और मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। आपके मैसेज से मुझे पता चलता है। वो लाइन आप गेस भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।